दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा बोलने की आदत होती है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि हम ज़्यादा बोलने वाले लोग अधिकतर ही कुछ न कुछ गलत बोल बैठते हैं या फिर अपने लिए कुछ न कुछ मुसीबत मोल ले लेते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग कम बोलते हैं और बहुत ही सोच विचार कर कहते हैं, वे लोग किसी भी परिस्थिति में अपने आप को शांत रखकर उस परिस्थिति से निकाल लेते हैं और साथ ही वे अपने लक्ष्यों को भी बहुत ही जल्दी हासिल भी कर पाते हैं। तो आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप कम बोलकर अपने लिए अपना फ़ायदा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ये कहानी जापान के एक प्रसिद्ध संत की है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे जिनका नाम था रिझाई। ये बौद्ध भिक्षु शहर के शोर शराबे से बहुत दूर पास ही के एक जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। इन बौद्ध भिक्षु की प्रसिद्धि पूरे जापान में फैली हुई थी क्योंकि इनके ध्यान और आत्मज्ञान के बारे में सभी को पता था और सभी इनका बहुत आदर भी किया करते थे। देखते देखते इनकी ख्याति जापान के राजा तक भी पहुंच गई। जापान का राजा पहले से ही बहुत परेशान रहा करता था। उसने अपनी समस्याओं के हल के लिए बहुत से प्रयत्न किए, लेकिन ना तो उसका मन शांत हुआ और ना ही उसके मन में आने वाले विचार। एक दिन उनके दरबार में एक व्यक्ति आया जिन्होंने बौद्ध भिक्षु रिझाई के बारे में उन्हें बताया और कहा कि अगर आप इनके पास जाएंगे तो निश्चिंत ही ये आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। राजा को उस व्यक्ति की बात जच गई। वो तुरंत ही अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बौद्ध भिक्षु रिझाई से मिलने के लिए निकल पड़ा और कुछ ही घंटों बाद वह राजा बौद्ध भिक्षु रिझाई के पास पहुंच जाता है। वह राजा बौद्ध भिक्षु रिझाई से मिलने के बाद उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि हे मुनिवर, मैं अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। मेरा मन बिल्कुल अशांत रहता है और मेरे मन में एक अजीब सी उथल पुथल मची रहती है। मुझे ये समझ ही नहीं आता कि मेरे मन में आखिर चल क्या रहा है। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बेशुमार धन है, वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है, जिनके लोग सपने देखा करते हैं। फिर भला मेरे मन में इतनी अशांति और व्याकुलता क्यों छाई रहती है? क्या इसका जवाब आप मुझे दे सकते हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु रिझाई ने कहा कि हे राजन, इसका जवाब आप खुद जानते हैं, लेकिन आपने कभी इसका जवाब ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। अगर मैं आपको कुछ करने को कहूँ तो क्या आप करेंगे? उसके बाद आपके मन में ना तो कोई अशांति होगी और ना ही कभी कोई व्याकुलता। बौद्ध भिक्षु रिझाई की बात सुनने के बाद मन ही मन बहुत खुश हुआ और ये सोचने लगा कि चलो कम से कम कोई तो मुझे इसका उपाय बता सकता है। वो तुरंत उसके लिए तैयार हो गया और उसने बौद्ध भिक्षु रिझाई से कहा कि मुनिवर, बताइए मुझे क्या करना होगा। बौद्ध भिक्षु ने सम्राट से कहा कि अगले 10 दिनों तक तुम्हें मेरे इसी आश्रम में रहना होगा और एक आम व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करना होगा। यहाँ तक तो बौद्ध भिक्षु रिझाई की बात सम्राट को जच गई, लेकिन उसके आगे बौद्ध भिक्षु ने फिर सम्राट से कहा कि इन 10 दिनों में आपको बिल्कुल भी अकेले रहना होगा और जितना हो सके उतना आपको कम बोलना होगा। बौद्ध भिक्षु रिझाई की बात मानने के अलावा सम्राट के पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं था। उसने बौद्ध भिक्षु रिझाई की बात मान ली। सम्राट का पहला दिन आश्रम में गुजारते हुए उनके दिमाग में और भी ज्यादा व्याकुलता मच गई थी। उनका मन और भी ज्यादा अशांत रहने लगा था। हजारों सवाल उनके दिमाग में यूं ही घूम रहे थे। आश्रम के इस साधारण से जीवन में वह सम्राट अपने आप को असहज महसूस कर रहा था, लेकिन बौद्ध भिक्षु रिझाई की बात मानते हुए सम्राट ने पूरे दिन किसी से कुछ नहीं कहा और पूरा दिन एकांत में एक जगह बैठे रहे, जिसके कारण रात होते होते सम्राट का मन शांत होने लगा था और उसे एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगी थी। अगले दिन वह सम्राट जंगल में बैठकर जंगल के पेड़ पौधे, उड़ते हुए पंछी, हवा और बादलों को निहारता रहा। ये देखकर उसे एक अजीब सी खुशी और शांति महसूस हुई। उस सम्राट को आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास ये जो प्रकृति है ये बहुत सुंदर और शांत है। वो पूरे दिन भर बस यही महसूस करता रहा और उस प्रकृति का आनंद लेता रहा। ठीक इसी तरह से धीरे धीरे 3 से 4 दिन बीत गए। अब सम्राट का मन बिल्कुल शांत हो चुका था। सम्राट के मन में कोई भी सवाल नहीं थे और उनकी जो व्याकुलता थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। 5वें दिन जब वो सम्राट वापस से जंगल में गया तो उसे एक शांत जगह मिली। उस शांत जगह पर वो सम्राट बैठ गया। एकाएक उसकी आंखें बंद हो गई। वो धीरे धीरे ध्यान में उतरता चला गया। वह सम्राट पूरे दिन आंख बंद करके यूं ही बैठा रहा
और गहरे ध्यान में उतरता चला गया। पूरे दिन कोई भी शब्द नहीं और कोई चिंता नहीं। उस सम्राट को मन से अनंत शांति और अनंत खुशियों का एहसास हो रहा था। अपने बाकी के बचे हुए दिन सम्राट ने ठीक इसी तरह से गुजारे और उन्हें गुजारने के बाद वह बौद्ध भिक्षु रिजाई के सामने उपस्थित हुआ और उस सम्राट ने बौद्ध भिक्षु रिजाई को प्रणाम किया और कहा कि हे मुनिवर, मैं समझ चुका हूँ कि मेरा मन इतना अशांत क्यों रहता था, उसके अंदर इतनी उथल पुथल और उतनी व्याकुलता क्यों भरी हुई थी। इस पर बौद्ध भिक्षु रिजाई ने कहा, अगर तुम्हें पता चल चुका है तो मुझे बताओ कि उसका क्या कारण था। इस पर उस सम्राट ने कहा कि मैं अपने लोगों के साथ में बेवजह के शब्दों का इस्तेमाल किया करता था, दिन भर उनसे बातें किया करता था और जब मैं अकेला रहता था तो दिन भर उन्हीं के बारे में सोचा करता था, जिसके कारण मेरा मन बिल्कुल भी अशांत और व्याकुल हो उठा था और जैसा मैं सोचता था मेरा शरीर भी उसी तरह से होने लगा था, जिस वजह से मैं अपने किसी भी काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाता था और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं अपने हर काम में असफल हो जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप मैं और भी ज़्यादा उदास और व्याकुल रहने लगा था और मेरा मन क्रोध से भर चुका था और इन्हीं सब के कारण मेरा पूरा जीवन नीरस हो चुका था। लेकिन आपके द्वारा बताए गए इस मार्ग के कारण मैं ये समझ सका कि मैं अपने जीवन को गलत ढंग से जी रहा था। मन को शांत करने का क्या तरीका है ये भी जान सका और साथ ही में मैं ये भी जान सका कि आपको ध्यान करने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं होती। ध्यान अपने आप हो जाता है जब आप शांत, स्थिर और मौन रहते हैं। और इन 10 दिनों के ध्यान में मैंने जो सबसे पहली चीज़ सीखी वो ये है, किसी भी इंसान के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना वो ये है कि उस इंसान को खुद को जानना। सम्राट की इन बातों को सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु रिझाई ने कहा, केवल आप ही में ये समस्या नहीं है, बल्कि इस दुनिया के कई सारे लोग अपना जीवन ज़्यादा बोलकर व्यर्थ कर रहे हैं। इस पर महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, इस दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है, जो कि बिना किसी खून खराबे के लोगों को मार देती है। हमारी भाषा और हमारे शब्द हमारे हथियार भी हैं और हमारी कमजोरी भी। अगर हम सही शब्दों का प्रयोग सही समय और सही जगह करें तो ये हमें सफल बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इनका गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये इंसान की पूरी जिंदगी को नर्क से बदतर बना सकता है। एक बार महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने बुद्ध से कहा कि हे गुरुवर, आप ज़्यादातर समय मौन क्यों रहते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन रहकर मैं अपने अंदर की आत्मा यानी कि अपने अंदर की परमात्मा को सुन पाता हूँ। मौन रहना खुद को जानने की पहली सीढ़ी है और बिना मौन के कोई भी इंसान अपने आप को नहीं जान सकता। अगर आपको खुद को जानना है तो सबसे पहले आपको मौन धारण करना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा कहना हमारे मन को बहुत ही हानि पहुंचाता है, जिससे हमारे मन पर हमारा नियंत्रण खो जाता है। जो व्यक्ति ज़्यादा बोलते हैं वो कभी भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते और जो ध्यान को केंद्रित नहीं कर सकते वो अपने बारे में कभी नहीं जान सकते। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु रिझाई ने अपनी बात को यहीं पर समाप्त कर दिया और उस सम्राट ने बौद्ध भिक्षु रिझाई को प्रणाम किया और अपने महल की ओर लौट पड़ा। दोस्तों, आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो अधिकतर लोगों की हंसी का पात्र बन जाते हैं और जो लोग सही समय पर सही वक्त पर अपने सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लोग उनकी बातों का सम्मान भी करते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनका दिमाग कभी भी अस्थिर नहीं होता। जिनका दिमाग स्थिर नहीं होता वो अपने किसी भी फैसले पर अड़िग नहीं रह सकते और जो अपने किसी भी फैसले पर अड़िग नहीं रह सकता वो अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति को ये ज्ञात है कि उसे कब, कहाँ और किस पर बात करनी है तो ऐसे इंसान का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक हो जाता है और वो जिस काम में भी अपना मन लगा दे उस काम में वो सफलता हासिल कर लेता है। दोस्तों, अगर आप इस दुनिया के अमीर लोगों या फिर सक्सेसफुल लोगों की तरफ ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि वे लोग बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही कम समय में अपनी बात को पूरी कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर जो ज़्यादा बोलते हैं वे लोग बेवजह की बातें और बेवजह के शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं और तो और वे ज़्यादातर दूसरों की बुराइयों में अपना समय बिता देते हैं, जिस वजह से उन्हें उनके अपने भी पसंद नहीं करते और उनसे दूर रहने की ही कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, हमारे शब्द ही वास्तविकता में एक ब्रह्म शक्ति है। यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ है, यहाँ पर ब्रह्म शक्ति से मतलब है हमारी आंतरिक शक्ति और ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर है ज्ञान। मौन रहने से हमें धैर्य की उपलब्धि होती है और धैर्य से हम ध्यान में उतर जाते हैं और ध्यान करने से हम अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाते हैं। तो अगर हम ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अपने मन की शांति और उस पर अपना नियंत्रण खो देते हैं, जो हमारे सफल जीवन के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक विचार लाना चाहते हैं, सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं
तो सबसे पहले आपको मौन रहना सीखना होगा। बेवजह के शब्दों और बेतुकी बातों पर ध्यान न दे करके कम बातों में अपने शब्द और कम समय में अपनी बातों को खत्म करना होगा। और दिन में कम से कम 5 मिनट के लिए एक ऐसा समय निकालिए जिस वक्त आप बिल्कुल भी शांत और मौन रह सकें, जिससे हमारे जीवन में पूरी तरह से सकारात्मक विचार और सकारात्मक परिवर्तन जरूर शुरू होगा। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी और वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।